हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके MP चयन परीक्षा जो वर्ग 2 होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर एक अपडेट निकल कर के सामने आ रही है कि यहाँ पर यदि 2 अभ्यर्थी हैं जिनके एक जैसे बिल्कुल एक ही कैटेगरी के वो अभ्यर्थी हैं और एक जैसे उनके नंबर हैं, तो फिर किसका यहाँ पर चयन होगा, किसका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ESV भर्ती परीक्षाओं के नियम बदले, नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। इसका मतलब क्या है? तो 2 चरणों में आपकी ये परीक्षा हो रही है। तो पहले के अंक से तय होगी मेरिट, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 2 चरणों में आपकी तो केवल MP वर्ग 1, 2 और 3 की ही परीक्षा हो रही है। बाकी जो आपके जैसे MP पुलिस हो गया, MP पटवारी, MP वन रक्षक, जेल प्रहरी, तो ये एक दिन में होने वाले एग्ज़ाम है, मतलब एक ही शिफ्ट में कहें या फिर सीधी कि इनका एक ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाएगी वर्ग 2 की, कि वर्ग 2 में पात्रता परीक्षा आपकी, जिसे हम प्री कहेंगे, और दूसरी है आपकी मेंस यानी चयन परीक्षा। तो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में यदि किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों के एक जैसे अंक हैं, तो उनकी जो है फर्स्ट जो परीक्षा है अर्थात पात्रता, उसके आधार पर उसका मेरिट में नाम होगा। जिसके पात्रता में अधिक अंक होंगे उसका नाम यहाँ पर लिया जाएगा। तो देखिए, सारी न्यूज़ हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESP ने अपनी भर्ती परीक्षाओं के नियमों में बदलाव किया है। अब 2 चरणों में होने वाली परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट पहले चरण के अंकों के आधार पर तय होगी। यानी यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो पहले चरण में ज़्यादा अंक लाने वाला उम्मीदवार मेरिट में ऊपर रहेगा। इस संबंध में कर्मचारी चयन मंडल ने पहले लागू नॉर्मलाइजेशन पद्धति को निरस्त कर नया आदेश जारी किया है। अब नॉर्मलाइज्ड इक्वी परसेंटाइल AEP स्केलिंग तकनीक अपनाई जाएगी। यदि कोई परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होगी तो नई प्रक्रिया के तहत परसेंटाइल स्कोर को एग्जाई कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि जो पुलिस कांस्टेबल है, SI हैं, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती जैसी परीक्षाएं अलग अलग चरणों में होती हैं। जैसे पहले चरण में लिखित परीक्षा, दूसरे में फिजिकल टेस्ट या साक्षात्कार होता है। तो इनमें दोनों चरणों के अंकों को जोड़ने के बजाय अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले चरण के अंकों की परसेंटाइल स्कोरिंग होगी। परसेंटाइल स्कोर के आधार पर Z वैल्यू निकाली जाएगी। तो ये आपकी जो नया नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हुई है उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर आपके वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए यदि एक समान अंक हैं एक ही कैटेगरी के किन्हीं 2 अभ्यर्थियों के, तो उनका जो है पहली जो परीक्षा है उसके आधार पर मेरिट में उनका नाम होगा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो चुकी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके वर्ग 2 को लेकर के जैसे गणित विषय है। ठीक है, तो गणित विषय में इसकी जो योग्यता है वो अलग से इन्होंने जारी की हुई है, जिसमें इन्होंने बताया है क्योंकि इनको गणित वाले जो अभ्यर्थी रहेंगे उन्हीं से इनको क्या पढ़वाना है, विज्ञान, इसीलिए विज्ञान में पोस्ट नहीं दी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो गणित वाले अभ्यर्थी उनके लिए इन्होंने बताया कि जो उनकी ग्रेजुएशन जब वो करते हैं तो उसमें गणित के साथ साथ एक विषय जो है उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में से होना ज़रूरी है। यदि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों नहीं है तो आप इसके लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। तो इन्होंने ये अलग से नियम बताया हुआ है और इनका एकमात्र उद्देश्य यही है विज्ञान के पद ना देने का, कि ये जो गणित वाले टीचर बनेंगे उन्हीं से ये विज्ञान यहाँ पर पढ़वाएंगे। ठीक है, अब यहाँ विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं कि वो तैयारी करें या ना करें। तो फ़िलहाल तो हमें फॉर्म भी हमने डाले हुए हैं और हमें तैयारी भी करनी चाहिए। यदि आपकी जो है पद वृद्धि होती है तो आपके हो सकता है साइंस में पद आ जाएँ, फिर भी हमें तैयारी करनी है। तो अभी तो हम महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक सेम है उसको हम यहाँ पर अभी अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब जो गणित वाले अभ्यर्थी हैं इनके लिए आपके 10 यूनिट तो गणित की दी गई हैं और बाकी की जो 10 यूनिट हैं वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की दी गई और अच्छा खासा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा 20-20 यूनिट में डिवाइड है और कितना डीप में चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन क्या रहेगा और कितना स्कोर करना यहाँ पर सेफ रहेगा। 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होना है तो यहाँ पर 85 प्लस मान करके चलना, अपना लक्ष्य 85 प्लस ही बनाना, तभी कहीं जा कर के आप यहाँ पर एक सीट प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, और आपका यदि कोई भी डाउट बनता है किसी भी टॉपिक को लेकर के तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू।